आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ओरछा की सबसे पहले बात करेंगे। बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। माता टीला डैम से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। नदी को देखने के लिए लोगों की, पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें ओरछा की आप इस वक्त देख रहे हैं। बेतवा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। बेतवा नदी का माता टीला डैम में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा भी गया है। धीरे धीरे अब पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। नदी को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी जुट रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हृदय जुड़ गए हैं। हृदय, बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, आखिर प्रशासन कितना एक्टिव है, क्योंकि वहां पर पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, और क्या स्थिति है बताइए। देखिए, जब कल रात माता टीला डैम से पानी छोड़ा जाना था, उसके पहले जो माता टीला डैम का जो विभाग है उसने जो यहाँ का जिला प्रशासन है उसको अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद पानी छोड़ा गया। तो जो जिला प्रशासन है वो इस समय पूरी तरह तैयार है इस सारी स्थिति से निपटने के लिए। हमारी अभी तहसीलदार से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने कल ही जो आसपास के नदी के किनारे वाले इलाके हैं उन पे अलर्ट जारी कर दिया था। लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी नदी के आसपास लगातार गश्त कर रही है। और अभी जो पानी है वो किस्तों में छोड़ा जाना है, वो लगातार नहीं छोड़ा जाना है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का नजारा आखिर नजर आ रहा है, और क्या अभी भी पर्यटकों की भीड़ वहां पर इस समय भी उमड़ रही है। तस्वीरें दिखाइए हृदय। जी, मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो नदी है उसका जलस्तर बड़ा है, और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, और जो उस तरफ नदी के आप देख सकते हैं कि कुछ कांवड़ियाओं की भीड़ भी यहाँ पर आ रही है। उसको भी लेकर जो यहाँ से श्रद्धा, चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो कांवड़िया भी आ रहे हैं, वो जल लेके यहाँ से जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि नदी का पूरा एक विहंगम आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं माता टीला से जब पानी छोड़ा जाता है तो ओरछा में नदी को देखने के लिए भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो जाता है। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हृदय जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली में यमुना का घटता जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। 7 बजे सुबह दिल्ली में यमुना का जल स्तर 206.08 मीटर दर्ज हुआ है। 205.33 मीटर है दिल्ली में यमुना का डेंजर लेवल। अगले कुछ घंटों में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के नीचे आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है, अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। आईटीओ का है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। राजधानी की कई पॉश कॉलोनियां तालाब बनी हुई हैं। आईटीओ जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां बीते 4 दिनों से किस कदर पानी भरा है आप विजुअल्स में देख सकते हैं। पूरी राजधानी एक तरीके से डूबी हुई है। वहीं जो पानी पहले दिल्ली शहर का यमुना में चला जाता था नाले नालियों के जरिए, अब वो पानी वापस नहीं जा रहा है। ऐसे में राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में और चलने वाले एक चौराहों में आईटीओ की हालत इस वक्त क्या है आप देख सकते हैं। पहियों के ऊपर तक जो है पानी है दोनों साइड, और 4 दिन हो गए हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इस पानी को खाली नहीं करा पाया है। बीते दिनों हालांकि 3 घंटे की बारिश से जल स्तर बढ़ने की बात हुई थी, लेकिन फिर भी राजधानी वासियों के लिए एक खुशखबरी है कि यमुना का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। बीती सुबह की बात करें तो सुबह 6 बजे 206.43 यमुना का जल स्तर था।
हालांकि जो खतरे का निशान है वो 205 है। ऐसे में यमुना अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी की बात करें तो राजघाट, ITO और जो तमाम पौष इलाके हैं वो सब डूब चुके हैं। आज से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। उनकी कोशिश होगी कि राहत कार्य जो है उसको तेजी से प्रोवाइड कराया जाए। यमुना के किनारे जो लोग बसे हुए थे, लाखों लोग, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है। कोशिश ये है कि कम से कम जनहानि हो। हालांकि अब तक राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो 6 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। 3 बच्चे एक तालाब में नहाने गए थे, उस दौरान उनकी मौत हो गई। जबकि बीती रात द्वारका में जो 4 बच्चे पानी में बह गए, उनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा था कि वो बाढ़ का पानी नहीं था, लेकिन ये जो विजुअल है देश की राजधानी के ITO से, ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ITO सबसे ज्यादा चलने वाला चौराहा है। ये नोएडा से कनेक्ट करता है। अगर आप मेरे दूसरी साइड देखेंगे तो उस साइड भी बराबर पानी भरा हुआ है। फिलहाल राजधानी के बासिंदों के लिए मुसीबतें कम नहीं होने वाली है, क्योंकि न सिर्फ पानी भरा है, इस तरीके के विजुअल्स हैं, बल्कि बारिश की वजह से स्थितियां बेहद खराब हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है और बाढ़ का जो पानी है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं फराह खान दिल्ली से ही। फराह, राष्ट्रीय राजधानी की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, जलभराव की स्थिति हर जगह हम देख रहे हैं, क्या पौष इलाका, क्या छोटा इलाका। आखिर अभी स्थिति आप कैसी देख रही हैं वहां पर? क्या राहत मिलती नजर आ रही है लोगों को? बिल्कुल ऋतु, क्या पौष इलाका, क्या प्राइम इलाका। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और मैं आपको एक बार यहां का नजारा दिखाना चाहूंगी कि इसी तरीके से जो पानी है वो लगातार यहां पर है। और हमने ठीक 2 दिन पहले भी देखा था कि यहाँ पानी जो था वो भरा हुआ था। और देखिए यहाँ पर ना नाम दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। और अब आलम ये हो गया है कि लगातार ये जो पानी है ये आगे तक भरा हुआ है, जिससे काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ पर आम जनता को आने भी नहीं दिया जा रहा। देखिए वो रोड आप देख रही हैं, जहां तक दूर निगाह जा रही है ऐसे ही पानी भरा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में अगर बात की जाए तो जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है, 206.2 पहुंच गया है। और जो खतरे का स्तर है वो 205 है। तो धीरे धीरे जो है वो यमुना का लेवल जो है वो नीचे आता जा रहा है। जैसे वो लेवल नीचे आता जाएगा तो ये जितना भी पानी है इसको स्ट्रेच किया जाएगा। देखिए यहाँ जो मैं खड़ी हूँ आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ के हालात हो गए। जमीन आप देख रही हैं कि पानी का असर इस पर किस तरीके से पड़ा है। तो लगातार इसी तरीके से जो है वो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो हम ITO की बात करें, रिंग रोड की बात करें, लाल किले की बात करें, ISBT की बात करें। लोगों को घंटों घंटों जो है ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ रहा है। मेट्रो धीमी चल रही है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और जो आसपास के इलाकों में लोग रह रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, खाने पीने की व्यवस्था उन तक पहुंच नहीं पा रही है, बिजली नहीं है। दिक्कतें जो हैं वो लगातार होती जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है वो राहत पहुंचाई जाए। और अभी के लिए माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो है लगातार पानी जल स्तर जो है वो कम होता जा रहा है, उसके बाद जो हर जगह पानी भरा हुआ है उसको स्ट्रेच किया जाएगा ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं वो आसान हो। देखिए कल हमने देखा कि कल भी लगातार बारिश हुई, जिसके चलते एक बार फिर जो है लोगों की दिक्कतें बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में 5 दिन का अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां बारिश हो सकती है, IMD का अलर्ट भी है, तो मुसीबतें लगातार हैं। लेकिन ये कोशिश पूरी की जा रही है कि पानी जो है वो लगातार जो है वो कम हो रहा है। और इससे ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली वासियों के लिए और सबके लिए राहत की बात है कि यमुना का जो जल स्तर है वो सिर्फ अब खतरे के निशान तक पहुंचा है। उससे जो वो पहले था, जो 208.66 जो था वो नहीं है, अब 206.2 पर पहुंच गया और धीरे धीरे सुबह से लगातार कम होता जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फरहा। छतरपुर से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश हुई है। जटाशंकर धाम पहुंचे हैं भक्तों में हड़कंप मचा हुआ है। बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मंदिर और सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। पानी से बचने के लिए छिपकर श्रद्धालुओं ने अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छतरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से बारिश ने
रौद्र रूप ले लिया है और भक्तों में हड़कंप भी मचा हुआ है। बारिश ने रौद्र रूप दिखाया, मंदिर और सीढ़ियों में जल मग्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी से बचने के लिए श्रद्धालु छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से पानी बह रहा है पूरे ही मंदिर में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे जिनके भीगने की यहाँ पर तस्वीरें सामने आई और साथ ही साथ जल भराव की स्थिति भी हमें देखने को मिली है मंदिर में। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं छतरपुर की हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं छतरपुर की जटाशंकर धाम की कि किस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है और रुद्र रूप जो है बारिश ने दिखाया, आखिर कैसी स्थिति है अभी? देखिए, आपको बिल्कुल जो छतरपुर जिले का जटाशंकर धाम है, जिसको भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उसको बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहते हैं, तो यहाँ पर जोरदार मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश का जो रौद्र रूप है वो यहाँ पर शिव भक्तों को एक बार फिर देखने को मिला है। यहाँ पर भारी संख्या में जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से पूरा जटाशंकर धाम है वो जलमग्न हो गया है और भक्त जो पानी से का जो तेज बहाव था उससे बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आ रहे थे। कुल मिला के मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, भक्त इधर उधर भटक रहे थे। क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, जो शिवलिंग विराजमान है, वो गुफानुमा जगह में स्थापित है, तो ऐसे में जो पहाड़ी से जो पूरा पानी आया है वो पूरा जटाशंकर धाम को जलमग्न करते हुए नीचे सीढ़ियों से बहता हुआ तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है और भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर काफी कठिनाई से यहाँ पर भक्तों को हुई है और अब यहाँ पर धीरे धीरे स्थिति नियंत्रित हो रही है और यहाँ पर कुछ देर बाद भक्तों के लिए मंदिर को फिर से खोला जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश होगी। बालोद, बलौदाबाजार, बेमित्रा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इंदौर में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। बता दें, 8 साल के मासूम बच्चे का धर्मांतरण के लिए खतना हुआ है। इलियास कुरैशी नाम के शख्स पर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित पिता ने आरोप लगाए इलियास कुरैशी पर। गंभीर आरोप ये लगाए गए हैं। जैन समाज का है पीड़ित परिवार। पत्नी और बेटे के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। इंदौर के खजराना का ये आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी इलियास कुरैशी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। बता दें, राजस्थान के नहाटा का है पीड़ित परिवार। 2018 से गायब थे पत्नी और बेटा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला यहां पर सामने आया है कि बच्चे का खतना करा दिया जाता है, पत्नी और बच्चा गायब है 2018 से। आखिर कैसे ये मामला उजागर हुआ, क्या थी पूरी कहानी, बताइए। देखिए, इसके पूरी कहानी की अगर बात की जाए तो ये महेश कुमार नाहटा हैं, जिनकी शादी 2014 में शाजापुर की महिला से हुई थी और 2015 में इनका एक बेटा हुआ, मनन कुमार जैन ने उसका नाम रखा। उसके बाद 2018 में इनकी पत्नी अपने मायके आई थी एक शादी समारोह, सगाई समारोह में शामिल होने के लिए। तो उनको लेने जब ये महेश कुमार नाहटा यहाँ शाजापुर आए थे तो इनका कहना है कि इनकी नींद लग गई बस में और बस में जब इनकी नींद खुली तो इनकी पत्नी और बेटा गायब था। इसकी शिकायत इन्होंने रतलाम के थाने में 2018 में की थी। उसके बाद इन्होंने शाजापुर न्यायालय में एक केस लगाने की कोशिश की, लेकिन इनको पता नहीं लगा कि इनकी पत्नी और बेटा कहाँ चले गए। उसके बाद से लगातार इनको ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनको पता लगा कि इनकी पत्नी इलियास कुरैशी के साथ खजराना इलाके में इंदौर के में रह रही है। तब इन्होंने जाकर यहाँ पर खजराना थाने में FIR दर्ज कराई और उसके बाद इनको पता लगा कि इनकी जो पत्नी और बेटा है इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और उनके बेटे का खतना भी किया गया है और एक
तरह से धर्मांतरण का ये मामला बताया गया। इन्होंने हिंदू संगठनों से भी बातचीत की, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इस एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये महेश कुमार नाहटा भी कहीं ना तो फोन उठा रहे हैं, ना ये कहीं किसी को दिखाई भी दे रहे हैं। इंदौर में खासतौर से, हो सकता है राजस्थान चले गए, लेकिन जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूरे मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। 28 जनजातीय समाज के सदस्यों ने घर वापसी की है। पारापुर और खुथर के 28 ग्रामीण मूल धर्म में लौटे हैं। ग्राम प्रमुखों के सामने पूजा पाठ किया, ग्राम देवी की पूजा कर संकल्प लिया। लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, लोहड़ीगुड़ा से और भी पहले भी आदिवासी अपने धर्म में वापसी कर चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर घर वापसी की है, देवी की पूजा अर्चना की है। बताइए कैसे वापसी हुई और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, बस्तर में लगातार जो धर्मांतरित जो आदिवासी हुए हैं, अब वो लगातार अपने मूल धर्म में वापस हो रहे हैं। बस्तर ब्लॉक, टोकापड़ा ब्लॉक, लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक, बास्तरना ब्लॉक, ऐसे जो बस्तर के जो 6-7 जो ब्लॉक हैं, वो लगातार वहाँ पर जो आदिवासी जो अपने मूल धर्म को छोड़ के धर्मांतरित हो गए थे, अब धीरे धीरे अपने मूल धर्म में वापस हो रहे हैं। इसी कड़ी में लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक के वहाँ से 28 जो जनजाति ग्रामीण हैं, वो अपने मूल धर्म में वापस हुए हैं। अपनी रीति संस्कृति को अपनाते हुए ग्राम देवी की पूजा अर्चना कर सभी ग्राम के सभी प्रमुखों के सामने अपने धर्म को अपनाया है और साथ ही संकल्प लिया है कि वो अपने धर्म के प्रति सचेत रहेंगे। साथ ही जो गांव में जो अनुष्ठान होता है, ग्राम देवी की पूजा की जाती है, उसमें शामिल होकर जो ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य में भी सहभागिता निभाएंगे। अब मैं बता दूं कि जगदलपुर में लगातार जो धर्मांतरित जो आदिवासी हैं, जो दूसरे धर्म में चले गए थे, अब धीरे धीरे अपनी घर वापसी कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग अब मूल धर्म में वापस हो रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। राजस्थान के श्री गंगानगर से बड़ी खबर की बात करते हैं। एमपी के शाहजहांपुर में रहने वाला बीएसएफ जवान लापता है। 77वीं बटालियन बीएसएफ हेडक्वार्टर से जवान लापता है। कांस्टेबल राहुल कुमार जावरिया के लापता होने की खबर है। बीएसएफ ने श्री करणपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या है मामला, बताइए। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रितु, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला है श्री गंगानगर, और यहाँ से एक बीएसएफ जवान के लापता होने का मामला सामने आया है। बीएसएफ का ये जवान, जिसकी पहचान राहुल कुमार जावरिया के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के गांव अवंतीपुर बरोडिया का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि 77वीं बीएसएफ बटालियन में तैनात बीएसएफ का ये कांस्टेबल राहुल कुमार 14 तारीख की शाम से ही लापता है, और बीएसएफ के द्वारा जैसे ही अंदाजा लगा कि बीएसएफ का जवान यहाँ से लापता है, उसकी आसपास के क्षेत्र में अपने स्तर पर ही तलाश की गई, और जब बीएसएफ का लापता जवान बीएसएफ के अन्य साथियों को और अन्य जवानों को नहीं मिला, तो उन्होंने श्री करणपुर थाने में बीएसएफ जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब श्री करणपुर थाना पुलिस बीएसएफ के द्वारा दर्ज कराई गई जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये बीएसएफ की 77वीं बटालियन का हेडक्वार्टर स्थापित है, तो ऐसे में पुलिस के साथ साथ बीएसएफ इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।